Hello students, welcome to KB Rai Academy online study channel. Myself Ramasis Maurya, your science teacher. Today we are going to discuss that is matter around us pure, अर्थात क्या हमारे आसपास के जो द्रव्य हैं वो शुद्ध हैं. We have discussed the physical states of matter. हमने पहले ही द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा and we know that there are three states of matter: solids, liquids and gases. Now we'll focus on the chemical nature of matter. अब हम उनके रासायनिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे. Matter is made up of one or more components. Scientifically, a substance is a kind of matter which cannot be separated into any other type of matter by physical means. कोई भी पदार्थ एक या एक से अधिक घटक से मिलकर बना होता है. विज्ञान के अनुसार पदार्थ द्रव्य का वह प्रकार है जिसे किसी भौतिक विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्योर सब्सटेंस. अब हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे. ए प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. Its composition is uniform throughout and the particles that make up the substance are chemically identical. शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है और ये सभी घटक पूरे जगह पर एक समान रहते हैं. You must have seen pure milk, pure ghee or pure honey written on the packs of this product. आपने बाजार में शुद्ध दूध, शुद्ध घी या शुद्ध हनी लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन वास्तव में ये पदार्थ खाने के लिए तो शुद्ध होते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये शुद्ध पदार्थ नहीं है. अकॉर्डिंग टू साइंस, प्योर सब्सटेंस हैव द सेम प्रॉपर्टी सच एज टेक्सचर, स्मेल, कलर etc थ्रू-आउट. एग्जाम्पल: सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर etc. विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका प्रत्येक जगह पर संरचना, रंग और गंध एक समान हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, कॉपर सल्फेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इत्यादि. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. शुद्ध पदार्थ के गुण क्या होते हैं? इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट इवन एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल. इसका घटक सब जगह समान होता है, परमाणु स्तर या आणविक स्तर तक भी. इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ सब्सटेंस, इट ऑलवेज हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द सब्सटेंस. एक किस स्रोत से प्राप्त किया गया है या कैसे बनाया गया है इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका गुण हर प्रकार से समान होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट. An element is the basic form of or the simplest of a pure substance which cannot be further broken into anything simpler by physical or chemical means. तत्व किसी पदार्थ का सबसे साधारणतम रूप होता है, सबसे साधारण रूप होता है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि के माध्यम से तोड़ा नहीं जा सकता है. Later Dalton suggested that the simplest form of matter is an atom. बाद में डाल्टन ने यह सुझाव दिया कि द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है. इन दिस लाइट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट वाज मॉडिफाइड एज फॉलो. और इस कारण से फिर से एलिमेंट की परिभाषा बदली गई और जो निम्नवत है: द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली इज कॉल्ड एन एलिमेंट. वह शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह एलिमेंट या तत्व कहलाता है. एलिमेंट को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स मीन्स धातु. सब्सटेंस दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पोसेस प्रॉपर्टीज सच एज डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर एंड सोनोरिटी आर कॉल्ड मेटल्स. धातु वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं और इनमें तन्यता, घातवर्धनीयता, चमक तथा गूंज जैसी प्रकृति होती है. एग्जाम्पल: गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम. ये सभी
मेटल्स अर्थात धातु। मेटल्स हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक सच एज एक्सेप्ट मरकरी ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। धातुओं के तमाम गुण हैं, जैसे कि मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दे पोसेस लस्टर, इनमें चमक होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये धातु और उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। दे आर मेलेबल, ये घातवर्धी होते हैं, अर्थात इन्हें पीटने पर ये बढ़ते हैं। दे आर डक्टाइल, ये तन्य होते हैं, इन्हें खींचकर हम तारों के रूप में बदल सकते हैं। दे आर सोनोरस, ये गुंजायमान होते हैं, अर्थात जब इन पे किसी चीज़ से चोट लगता है तो इनसे गूंज की आवाज़ आती है। दे आर जनरली वेरी हार्ड, साधारणतः ये बहुत कठोर होते हैं। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स अधातुओं के बारे में, अधातु वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और इनमें घातवर्धता अर्थात मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर आदि चीज़ें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर etc। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल अधातुओं के गुण। दे आर आइदर गैसेज और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अधातु साधारणतः कमरे की ताप पर ठोस या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। ओनली ग्रेफाइट विच इज कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक रूप है तथा अधातु है, फिर भी ये उष्मा का अच्छा सुचालक है। दे लैक लस्टर, इनमें चमक की कमी होती है, सिर्फ आयोडीन क्रिस्टल में चमक पाया जाता है। दे हैव रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन मेटल, इनमें साधारणतः धातुओं से कम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लोअर डेंसिटीज देन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड विच इज वेरी हार्ड। अधिकतर अधातु सॉफ्ट होते हैं तथा इनका घनत्व भी कम होता है। दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, अधातु अघातवर्धी और डक्टाइल नहीं होते हैं। अगर इन्हें हम पीटेंगे तो ये टूट जाते हैं। मेटलाइट्स उपधातु के नाम से जाना जाता है मेटलाइट्स को। मेटलाइट्स आर सच सब्सटेंस विच हैज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलाइट वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेटलाइट्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज दे कैन कंडक्ट हीट बेटर देन नॉन मेटल्स बट नॉट एज वेल एज मेटल्स। ये धातुओं से कम लेकिन अधातुओं से अधिक विद्युत का चालन करते हैं। दे आर सॉलिड, दे इंसुलेट ए लो टेम्परेचर, दे कंडक्ट ए हाई टेम्परेचर। द मेटलाइट्स can be semiconductors also from amphoteric oxides. That's all. Have a nice day.